हेलो गाइस, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भी आप किसी चार्ट के कैंडल को देखते होंगे, बहुत सारे सवाल तो आते होंगे कि ये कैंडल, ये जो कैंडल है कैसे बनता है, ये ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, रेड कैंडल क्यों बनता है। राइट, सही बोल रहा हूँ ना। आप लोगों के मन में तो सवाल आते होंगे ना, ये कैंडल रेड क्यों बनता है, ग्रीन क्यों बनता है, और कैंडल के साइज एंड शेप में डिफरेंस क्यों होता है, और हैमर कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, और सारे सवाल हो आपके मन में आते होंगे कि कैंडल ग्रीन क्यों बनता है और कैंडल रेड क्यों बनता है। अगर अगर ग्रीन बनता है तो इसका बॉडी, किसी कैंडल का बॉडी अगर ग्रीन बनता है तो किसी कैंडल का बॉडी जो होता है वो बिग क्यों होता है, और किसी कैंडल का विक बड़ा क्यों होता है। और आगे वीडियो में ये भी जानेंगे कि बेस कैंडल क्या होता है, एक्साइटिंग कैंडल क्या होता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि शुरू करने से पहले आखिर ये ग्रीन कैंडल बनता क्यों है और रेड कैंडल बनता क्यों है। इसके पहले जानने के लिए आपको जरूरी होगा कि किसी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चाहे ग्रीन कैंडल के केस में हो चाहे रेड कैंडल के केस में हो। तो चलिए जानते हैं कि किसी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली कोई भी कैंडल को बनने के लिए दो कंपोनेंट की नीड होती है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बॉडी, और सेकंड कंपोनेंट क्या है, विक। फिर से समझिएगा, किसी भी कैंडल को बनने के लिए दो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, बॉडी, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, विक। विक चाहे ग्रीन कैंडल का विक हो या चाहे रेड कैंडल का विक हो, ये दो ही कंपोनेंट के कारण किसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यही दो कारण है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल इसी कंडीशन से बनता है और रेड कैंडल इसी कंडीशन से बनता है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि किसी कैंडल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट से ही बनता है, बॉडी एंड वीक। तो अब आप लोग बोलेंगे कि बॉडी क्या होता है और वीक क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को देते हैं। इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल के केस में ओपनिंग हमेशा लोअर बॉडीज पे होता है और क्लोजिंग हमेशा अपर बॉडी पे होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के डिफरेंस को ही हम बॉडीज बोलते हैं। ग्रीन कैंडल के केस में ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसका ग्रीन कैंडल का बॉडीज यहाँ से यहाँ तक होगा बॉडी। तो मैंने क्या बोला था, ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को हम बॉडी बोलते हैं। चाहे एक कैंडल हो चाहे एक कैंडल हो, दोनों दोनों में सेम ही होगा। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल के केस में। तो सेम चीज़ है, कहीं नोट कर लीजिएगा इस बात को कि रेड कैंडल में हमेशा ओपनिंग अपर बॉडीज पे होता है, क्लोजिंग लोअर बॉडीज पे होता है। अब इसका भी बात कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के डिफरेंस को, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच के डिफरेंस को हम बॉडीज बोलते हैं। चाहे एक रेड कैंडल हो चाहे ये रेड कैंडल हो, दोनों में सेम ही कंडीशन होगा। तो अब हम बात करते हैं वीक क्या होता है। वीक किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीक को हम शैडो भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं वीक क्या होता है। वीक किसी भी कैंडल के हायर पॉइंट को वीक बोलते हैं और लोअर पॉइंट को वीक बोलते हैं। अगर हाई पे वीक बना है तो उसे क्या बोलेंगे, अपर वीक। अगर किसी कैंडल का लो पर वीक बना है तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर वीक। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों कंडीशन में वीक से सेम होता है, चेंज नहीं होता है। चेंज कहने का मतलब कि सिर्फ रेड और ग्रीन
कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है चेंज, अपर विक हायर विक में चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कोई भी कैंडल ग्रीन क्यों बनता है और रेड क्यों बनता है, और हम किसी कैंडल का बॉडी स्मॉल क्यों होता है और किसी कैंडल का विक बड़ा क्यों होता है। तो इस सवाल जाने से पहले इस बात को हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये कैंडल बनाने का पीछे का कारण क्या है, आखिर ये कैंडल बनाता कौन है। ये तो सवाल होता होगा ना कि एक कैंडल बनाता कौन है, क्रिएट कौन करता है। अगर क्रिएट करता है तो ग्रीन करता है, अगर क्रिएट रेड करता है तो क्रिएट रेड क्यों करता है, अगर उसका वीक क्रिएट करता है तो वीक इतना बड़ा कि करता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानते हैं कि ग्रीन कैंडल क्यों बनता है। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेलर से। नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेलर से, इसलिए एक ग्रीन के कैंडल बनता है। अगर वो ग्रीन कैंडल का बॉडी बड़ा है, विक से बड़ा है, तो वो कैंडल बहुत पावरफुल होता है। अगर किसी कैंडल का बॉडी स्मॉल है और विक बड़ा है तो वो कैंडल उसमें ताकत कैंडल का शक्ति बहुत वीक होता है। पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक पॉजिटिव इनबैलेंस के कारण ही ग्रीन कैंडल बनता है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच एक पॉजिटिव इनबैलेंस के कारण ही ग्रीन कैंडल बनता है। थर्ड कारण ये है कि बाइंग पेंडिंग ऑर्डर के कारण ही ग्रीन कैंडल बनता है। बाइंग ऑर्डर के कारण ही ग्रीन कैंडल बनता है। और फोर्थ कारण यह है कि डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, इसी के कारण ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ रेड कैंडल। तो रेड कैंडल के केस में नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे कंपेरिजन ऑफ नंबर ऑफ बायर से, तभी एक रेड कैंडल बनेगा। एंड सेकंड कारण यह है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक निगेटिव इनबैलेंस के कारण ही एक रेड की कैंडल बनता है। और थर्ड कारण यह है कि सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर के कारण ही रेड कैंडल बनता है। और फोर्थ कारण यह है कि सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से, तभी एक रेड की कैंडल बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी कैंडल का बॉडी स्मॉल क्यों होता है और विक बड़ा क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर किसी कैंडल का बॉडी छोटा है, उसका मतलब ये है कि उसमें पेंडिंग ऑर्डर बहुत कम है और उसमें प्राइस का जो इनबैलेंस हुआ है बहुत कम हुआ है, इसी के कारण वो उसमें बॉडी स्मॉल बना है। तो अब हम बात करते हैं बेस कैंडल और एक सेकंड कैंडल क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको। अगर किसी कैंडल के रेंज से अगर किसी कैंडल के रेंज से मान लेते हैं केस ऑफ ग्रीन कैंडल, इस केस में इस कैंडल का रेंज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक। बोल रहा है कि किसी कैंडल के रेंज से इस कैंडल का बॉडी किसी कैंडल के रेंज से इस कैंडल का बॉडी 50% ज़्यादा होना चाहिए इस कैंडल के रेंज से, तो उसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। ठीक है। अगर वो एक्साइटिंग कैंडल ग्रीन होगा तो उसे हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। अगर वो रेड एक्साइटिंग कैंडल हुआ तो हम उसे रेड एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस कैंडल। तो किसी कैंडल के रेंज से मान लेते हैं, इसी कैंडल को एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। इसी कैंडल के रेंज से उस कैंडल के बॉडी का पार्ट इस कैंडल के रेंज से उस बॉडी का पार्ट 50% से कम होना चाहिए। कहने का मतलब कि इस कैंडल के रेंज से इस बॉडी का पार्ट इस रेंज से 50% कम होना चाहिए, तभी ये बेस कैंडल कहलाएगा। नहीं तो वो
50% से ज़्यादा होगा तो वो एक्साइटिंग कैंडल कहलाएगा। तो यही था बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि पैटर्न ऑफ द कैंडल क्या होता है, कितने पैटर्न के कैंडल बनते हैं, इनवर्टेड कैंडल, हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फ कैंडल वगैरह वगैरह। तो अब हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मार्केट में दो ही तरह का कैंडल वर्क करता है। मार्केट में दो ही तरह का कैंडल वर्क करता है। एक साइडिंग की कैंडल हो गया और दूसरा बेस कैंडल हो गया। पहला क्या है? एक साइडिंग कैंडल और दूसरा बेस कैंडल। यही दो कैंडल से ही हमारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बना हुआ है। तो और बाकी टाइप के कैंडल के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हैमर क्या होता है, इनवर्टेड हैमर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है। एक्चुअल में ये सब वर्क नहीं करता है। वर्क करता हुआ दूसरे के मतलब मेरे रिकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करता है। जो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही कैंडल वर्क करते हैं, बेस कैंडल एंड एक्साइटिंग कैंडल। तो आने वाले वीडियो में यही दो कैंडल के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है, बेस कैंडल का यूज़ क्या है और एक्साइटिंग कैंडल का यूज़ क्या है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना होगा और इजी लैंग्वेज में समझना होगा कि ये पेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है, प्राइस इनबैलेंस क्या होता है, नेगेटिव इनबैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव इनबैलेंस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है और बेस कैंडल और भी डिटेल में होता। मैं तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बेसिक ही बताया हूँ। तो अगर आप लोगों को इन डिटेल और बहुत ही सरल भाषा में अगर आप लोगों को समझना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो अभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग मेरे से क्या चाह रहे हैं। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप मेरे से चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। आप लोग मेरे से क्या समझना चाह रहे हैं या नहीं समझना चाह रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। और जाते-जाते एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को डेली अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।